देश में जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, अब उसी बीच राज्य सरकार ने एक नए आदेश जारी कर दिया है। अभी आपका पेट्रोल खत्म हो गया था, आप ढुलाते हुए लाए, हम लोग देख रहे थे जी। तो अभी ऐसे सिचुएशन में मान के चलो गाड़ी बहुत दूर बंद हो गई है और बॉटल लेके आता है, उस समय पे पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा डब्बे में, ऐसा आदेश आ गया है, तो उस समय इंसान कैसा करेगा? 1 लीटर देना चाहिए। मैडम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले आम जनता को सुविधा देना चाहिए। कोशिश करे तो एक्स्ट्रा कैरी करके चल सकते हैं। अब बीच रास्ते में कहीं जंगल में फंस गए तो क्या करेगा? क्या कर सकते हैं, इनका क्या कर सकते हैं भाई? हाँ। हैं? जो मन मर्जी चल रहा है। अब रेलवे का काम चालू है मैडम, ब्रिज पर। रेलवे का? हाँ, तो उसके लिए हमको पेट्रोल चाहिए वाइब्रेटर के लिए, तो बोल रहे कि डब्बे में मिलेगा नहीं। देश में जहां पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, अब उसी बीच राज्य सरकार ने एक नए आदेश जारी कर दिया है। जहां आप अगर खाली बोतल या फिर कैन या डब्बा लेकर पहुंचते हैं पेट्रोल या डीजल लेने के लिए, तो किसी भी पेट्रोल पंप के संचालक और पेट्रोल पंप वाले आपको पेट्रोल नहीं देंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। अभी वो इसलिए किया गया है, आपको इसके पीछे का कारण भी बता दूं कि जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो बड़े डब्बे लेकर आते हैं और पेट्रोल और डीजल भर के लेकर जाते हैं और किसी अलग जगह पर उसे एक्स्ट्रा दाम पर काला बाजारी कर रहे हैं। और इसी चीज को रोकने के लिए राज्य सरकार ने ये डिसीजन लिया है। बाकी यही सब चीज जानने के लिए और इसी विषय में बात करने के लिए हम पहुंचे हैं भिलाई के पेट्रोल पंप्स में, जहाँ पर कुछ पेट्रोल पंप्स दोपहर का समय है, पेट्रोल पंप बंद नजर आ रहे हैं और कहीं पर लोग ही नजर नहीं आ रहे, लेकिन एक पेट्रोल पंप मिला जहाँ हम रुके हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जुड़कर ये उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे विषय पर उनकी क्या राय बनती है। अभी आपका पेट्रोल खत्म हो गया था, आप ढुलाते हुए लाए, हम लोग देख रहे थे जी। तो अभी ऐसे सिचुएशन में इंसान अगर बॉटल लेके आता है, मान के चलो गाड़ी बहुत दूर बंद हो गई है और बॉटल लेके आता है, उस समय पे पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा डब्बे में, ऐसा आदेश आ गया है, तो उस समय इंसान कैसा करेगा? पागल हो जाएगा, गर्मी में दौड़ेगा इधर उधर और क्या करेगा, क्योंकि इतने गर्मी में गाड़ी भी नहीं लेके आ पा रहा है। तो जी 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 बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा। कि राज्य शासन ने अभी अभी आदेश जारी किया है कि अगर पेट्रोल पंप वाले देते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अरे राम, तो गड़बड़ है, गड़बड़ है। हाँ। मतलब इसके पीछे रोकने का ये भी आदेश वो है, इंटेंशन है कि जो अभी बढ़ते प्राइस हैं उसको उस समय पे लोग जो हैं पेट्रोल ले लेकर बड़े बड़े कैन में, बॉटल में उसको ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं, उसको रोकने के लिए। जी। तो कितना हद तक सही है वो? हद तक तो सही भी है, गलत भी है। लेकिन कुछ लोगों के लिए गलत है ना? जैसे जो गरीब आदमी है, इधर उधर कहीं आने जाने वाले व्यापारी हैं, उनको तो पैसा कमाना है तो उनके लिए तो गलत है। अभी राज्य सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि खाली डब्बों और बड़े बड़े कैन में जो लोग लेने के लिए आ रहे हैं पेट्रोल डीजल, उनको नहीं देना है, ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, और जो ज़्यादा प्राइस में बेचते हैं ले जाकर उन लोग के लिए। लेकिन आम जनता जो बीच रास्ते में फंस जाते हैं, तो वो लोग खाली डब्बा लेकर आते हैं, उन लोग के लिए क्या कुछ समस्या होगी? नहीं, उनके लिए भी समाधान निकालना चाहिए वैसे तो वैसे भी, क्योंकि पेट्रोल का बहुत लोग मिसयूज़ भी करते हैं। बिल्कुल। हाँ, और इसी को रोकने के लिए सरकार ने मना किया हुआ है, लेकिन आम जनता को भी इससे परेशानी होता है राइट है ना? लेकिन हम अगर कोशिश करें तो एक्स्ट्रा कैरी करके चल सकते हैं। एक ग्राहक ने अपना सुझाव दिया है कि मतलब जो डब्बे में लेने के लिए आते हैं ग्राहक कि पेट्रोल खत्म हो गया, वो एक्स्ट्रा कैरी करके चल सकते हैं। उनको नज़र आ रहा है कि अपना पेट्रोल खत्म होने वाला है, तो वो गाड़ियों में और भरवा सकते हैं फ्यूल और डीजल पेट्रोल जो भी है। मैडम मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पहले आम जनता को सुविधा देना चाहिए, कि आम जनता को प्यार में ध्यान, क्योंकि उनको पेट्रोल खत्म हो जाती है तो परेशानी होती है। बिल्कुल। और बढ़ते दाम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में कुछ कह नहीं पाऊंगा मैडम, दैट डिपेंड्स। गर्मी का समय है और धूप के चलते भिलाई के काफ़ी सारे पेट्रोल पंप में हमने कोशिश की लोगों से बात करने की, लेकिन काफ़ी पेट्रोल पंप जो है यहाँ पर सूने पड़े हुए हैं। धूप के चलते कई पब्लिक जो है वो बाहर नहीं आ रहे हैं। शाम का नज़ारा देखने को होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत कम लोग आ रहे हैं और हमने अभी 3-4 लोगों से बात कर ली है। अब कोशिश रहेगी कि और लोगों से जुड़ सके और उनकी राय इस मामले पर जान सके, इस विषय पर जान सके। क्या क्या समस्या, अभी आप डब्बा लेकर आए हैं? अब रेलवे का काम चालू है मैडम, ब्रिज पर। रेलवे का? हाँ, ओके। तो उसके लिए हमको पेट्रोल चाहिए वाइब्रेटर के लिए, तो बोल रहे कि डब्बे में मिलेगा नहीं। ओके, ठीक है। तो ये जानकारी भी मैं दे दूं, अभी इन्होंने बताया कि ये डब्बे लेकर पहुंचे हैं, लेकिन ये शासकीय काम है, मतलब सरकारी काम है, और इस पर सरकार ने छूट दे रखी है कि किसान और जो रेलवे ट्रैक और कलेक्टर से जुड़े जो भी काम होंगे उसके लिए उनको ये छूट दी गई है कि वो पेट्रोल ले जा सकते हैं, लेकिन उनको लिए अलग तरीके से जो योजना है वो बनाई गई है। फिलहाल वो वापस चले गए हैं क्योंकि पेट्रोल पंप से उन्हें डब्बे में नहीं दिया गया है पेट्रोल। बाकी और भी यहाँ पे लोगों से जानेंगे। एक सवाल है आपसे कि अगर आपका पेट्रोल बीच रास्ते में ख़त्म हो जाता है और आप सिर्फ डब्बे लेके आते हैं और आपको यहाँ से पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, उस समय आप क्या करेंगे? इसका कोई रीज़न नहीं, अब सरकार लागू किया तो कहाँ से देगा?
तो ऐसे व्यक्ति के लिए सरकार को कुछ अलग योजना बनाना चाहिए। बनाना चाहिए जरूर है है। ना? अब इस रास्ते में कहीं जंगल में फंस गए तो क्या करेगा वो? बिल्कुल। उसके लिए कोई बनाना पड़ेगा ना। जी जी। जैसे अभी बाहर सिटी में है बहुत सिस्टम, हाँ। उनके साथ में वो अपने डब्बे में देते हैं, साथ में जाते हैं, विड्रॉ करके आते हैं पेट्रोल। और कोशिश करेंगे हम बात करने की, क्योंकि हर किसी को हड़बड़ी यहाँ पर है पेट्रोल लेने की, क्योंकि बढ़ते कीमतों के बीच अभी लोगों के बीच अभी काफ़ी बीच में बहुत ज़्यादा पैनिक हुई थी पब्लिक कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, और उस बीच में हर किसी को ये तकलीफ़ है। जी सर, आपसे एक प्रश्न है मेरा कि अभी सरकार ने मतलब राज्य शासन ने ये मना किया है कि खाली डब्बों बड़े बड़े कैन में ना दिया जाए, क्योंकि बढ़ते कीमतों के बीच में लोग जो है बड़े बड़े कैन में ले जाकर बेचते हैं एक्स्ट्रा प्राइस में, तो उसको रोकने के लिए। लेकिन अगर पब्लिक का गाड़ी रुका हुआ और वो बॉटल लेके आता है तब भी पेट्रोल नहीं मिलेगा तो बोतल में दे सकते हैं, एक आध लीटर के लिए दे सकते हैं। हाँ, लेकिन पेट्रोल पंप में नहीं मिल रहा है वो, तो अच्छा उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए आपकी राय? एक आध लीटर देना चाहिए। हाँ, अभी एक पब्लिक आई थी उसको नहीं दिया गया। नहीं, एक आध लीटर देना चाहिए। जैसे किसी पर पेट्रोल खत्म हो गया है, घर में गाड़ी खड़ी है तो एक आध लीटर देना चाहिए। और अब पब्लिक को अपने तरफ से क्या एक्स्ट्रा करके रखना चाहिए? वही सावधानी बरतनी चाहिए, अपना पेट्रोल हमेशा टाइम से बढ़ा लेना चाहिए। और जी अंकल जी, आप बताइए, आपका अगर पेट्रोल खत्म हो जाता है बीच रास्ते में, आप खाली डब्बा लेकर आते हैं, तो अगर आपको पेट्रोल नहीं दिया जाता उस समय क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हैं, इनका क्या कर सकते हैं भाई? हाँ। है जो मन मर्जी चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ। हाँ। सरकार ने मना किया हुआ है क्योंकि एक्स्ट्रा जो यहाँ से लेके जाते हैं ना, वो लोग एक्स्ट्रा दाम में बेचते हैं। अच्छा, वो बात अपने को पता नहीं, लेकिन ये गलत बात है। हाँ। हाँ, डिब्बा लेके आ रहे हैं उनको भी देना चाहिए। हाँ, कहीं गाड़ी वहाँ पे खड़ी हो गई, क्या करेगा आदमी? तो उस समय क्या करेंगे? उस समय कुछ बोल तो नहीं सकते ना इनको। ऊपर से आर्डर, गाड़ी लेके आओ, ऊपर से हाँ गाड़ी लेके आओ, जब भी पेट्रोल देंगे बोलते हैं। ठीक है। हर ग्राहकों का, हर लोगों का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन आपने इस वीडियो में देखा, और लोगों से हमने जाना कि क्या कुछ राय है उनकी इस पूरे विषय पर। किसी का कहना है कि पब्लिक को भी अपना व्यवस्था एक्स्ट्रा लेकर चलना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और कुछ लोगों का कहना है कि ये चीज़ गलत है, 1-2 लीटर दे देना चाहिए। बाकी आपने सुना। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पेट्रोल पंप के स्टाफ्स या जो संचालक हैं अगर किसी को पेट्रोल देते हुए खाली डब्बों में पकड़े जाते हैं, तो सरकार जो है और कलेक्टर जो है वो उनके ऊपर में अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई करेगी। और ये तो ये, और साथ ही सरकारी कामों और कलेक्टर के जितने भी काम हैं उसके अंडर में जितने भी काम आते हैं, और साथ ही किसानों के लिए पेट्रोल डीजलों का जो लेने का है, जो खाली डब्बों में, क्योंकि अभी फसलों का समय आ रहा है, खरीफ, रबी और तमाम फसलों का समय आ रहा है, तो उस समय पे उन्हें अपने गाड़ियों में भरने के लिए डब्बे चाहिए होता है, डब्बे में पेट्रोल चाहिए होता है, डीजल चाहिए होता है, तो उनके लिए पूरी तरीके से छूट है। लेकिन उनके लिए कुछ और भी योजनाएँ हैं जो हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज़ के साथ, और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय बनती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।